ज्यादा जानकारी के लिए कोटा से संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं अजमेर से जावेद खान हमारे साथ जुड़े। राजेंद्र, आपका रुख करूंगी क्योंकि 2 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और 25 से नोतपा शुरू हो रहा है। ऐसे में मौसम को लेकर फिलहाल आपके पास क्या अपडेट? श्रावणी, अगर मौसम की बात की जाए तो जो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो वापस लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जरूर देखा गया था कि पश्चिमी विभोर उठने के बाद में जो मध्य पाकिस्तान से पश्चिमी विभोर उठा था उसके बाद में टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई थी और जो लू भरी हवाएं जो 17 किलोमीटर की तेज़ रफ्तार से चल रही थी उनमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आई है। मगर अब वापस ये देखा जा रहा है कि जो मौसम है वो पूरी तरह से गर्म हो गया है। ये कोटा शहर की जो दादाबाड़ी स्थित है वहाँ की मुख्य सड़क है। दिन में जो लोग भी निकलते हैं मुंह पर कपड़ा या कुछ अपने आप को ढका हुआ महसूस करने के लिए निकलते हैं, क्योंकि लू का जो टेम्परेचर है वो वापस बढ़ने लगा है और लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और उसी तरह अगर मौसम विभाग के अनुमान की बात की जाए तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 2 दिन में बारिश हो सकती है। मगर जिस तरह से प्री मानसून की तैयारी मई के लास्ट तक और जून के फर्स्ट वीक में कही जा रही कि जून के फर्स्ट वीक में यहाँ पर मानसून सक्रिय हो जाएगा और मानसून सक्रिय होने के बाद में कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जनता है उसको राहत मिल सकती है। मगर फिलहाल ये कहा जा सकता है कि गर्मी का जो सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग दिन में अमूमन कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता जब तक कोई जरूरी काम ना हो। जी श्रावणी। बिल्कुल राजेंद्र बने हमारे साथ जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। वही जावेद हमारे साथ अजमेर से जुड़ चुके हैं। जावेद, आपका रुख करूंगी, अगर फिलहाल मौसम की बात की जाए तो अजमेर में फिलहाल कैसा मौसम है, वहाँ पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अजमेर की बात की जाए तो अभी फिलहाल अजमेर का जो मौसम है बहुत गर्म है। आसमान से पूरी तरह से आग बरस रही है। यहाँ पर अभी दूर दूर तक कोई मानसून का कोई इन्फॉर्मेशन मौसम विभाग की तरफ से कोई भी नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर इतनी चिलचिलाती धूप और इतनी गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है जिससे लोगों का जो जनजीवन है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि अभी फिलहाल जो यहाँ पर है जो ठंडे पेय पदार्थ की जो दुकानें हैं वहाँ पर ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। लोग बाग जो घरों से बाहर निकलने नहीं निकल रहे हैं। फिलहाल अभी जो जरूरी काम है उसी को लेकर के लोग बाग जो है बाहर निकल रहे हैं। अभी इस वक्त हम अजमेर के एक क्षेत्र में कहीं खड़े हैं जहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। श्रावणी की किस तरीके का गर्मी का माहौल है? भाई साहब, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या शुभ नाम आपका? सौरभ यादव। सौरभ जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रदेश भर में कई जगहों पर मौसम ने जो अभी अलर्ट किया बारिश का, हमारे यहाँ पे बारिश नहीं है, अभी गर्मी की क्या हाल क्या महसूस? देखिए, निश्चित तौर पे भीषण गर्मी की वजह से अजमेर की जो लोगों की जो दिनचर्या है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, अस्त व्यस्त हुई है। इसके अलावा जो अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है, ज़्यादा गर्मी है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन का जो प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित जो दिक्कतें हैं और जो पानी की कमी से जो कमी आ रही है उसकी वजह से डॉक्टर्स के वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। अजमेर सिटी की अगर बात करें तो अजमेर सिटी लगभग 12 से 1 बजे तक पूरी तरह से लॉक्ड हो जाता है। लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है भीषण गर्मी की वजह से। और मैं केवल यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दिन जैसे सुबह अगर निकलते हैं घूमने के लिए तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी हो उसे घूम लीजिए। धूप निकलने के बाद आप ना घूमिए। इसके अलावा आप अगर नहाते हैं तो नहाने में आप खाने का सोडा डाल के नहाएं। क्या इस बार मानसून का इंतजार है क्या अजमेर की जनता को मानसून का? देखिए, जिस प्रकार से गर्मी इतनी तेज पड़ रही है तो निश्चित तौर पे लोगों को अगर इससे राहत मिलेगी तो केवल बारिश से मिल सकती है। सूचना आ रही है कि कई जगह पे बारिश हुई है, लेकिन अजमेर बारिश के लिए बहुत तरस रहा है। अगर बारिश होती है कहीं ना कहीं लोगों को इससे राहत मिलेगी। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि बारिश प्रदेश में कई सारी जगह पे बारिश हो रही है, सूचनाएं भी मिल रही है और आने वाले 2 दिन बाद भी बारिश होगी। एक युवा हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ऋषि यादव। जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि अजमेर के लोगों ने बिल्कुल दिन में निकलना बंद कर दिया है। वे जितने भी काम होते हैं अपने, या तो वो शाम को निकलते हैं या फिर सुबह जल्दी वो अपने कार्य पूरे कर लेते हैं। और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण कोई बाहर नहीं निकलता, बच्चे बीमार हैं। और पानी की समस्या देखा जाए तो अजमेर में पानी की समस्या भी बहुत है। पीने का पानी यहाँ पे एक दिन छोड़ के एक दिन आता है और बहुत ही कम समय के लिए आता है पानी।
देखिए, एक तो गर्मी की मार है, ऊपर से मानसून का भी कोई अता पता नहीं है, जिसको लेकर के क्षेत्रवासी काफ़ी परेशान है। ऊपर से पीने के पानी की भी भारी समस्या हो रही है, इसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फिलहाल अभी गर्मी का प्रचंड रूप धारण कर रखा है गर्मी ने, और लोग बहुत ज़्यादा जनजीवन है जो पूरी तरह से अजमेर का अस्त-व्यस्त होया हुआ है। जी छावनी। बिल्कुल जावेद बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास। वहीं राजेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। राजेंद्र, आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए 25 तारीख से नोतपा जो है वो शुरू हो रहा है और ऐसे में कई जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि 2 दिनों तक बारिश हो सकती है। करीब 10 जिलों को गर्मी से राहत मिल सकती है। कोटा की बात की जाए, क्या उन जिलों में कोटा भी शामिल है या नहीं? बिल्कुल, कोटा भी उन जिलों में शामिल है कि कोटा में भी जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग ने साफ तौर पर अनुमान जताया है कि कहीं ना कहीं हाड़ौती के भी कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। मगर श्रावणी, जिस अभी वर्तमान की जो स्थिति है वो लगातार लोग गर्मी के सितम से बेहाल हैं। सामने पूरा एक मजदूर परिवार है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से वृक्ष की छांव के नीचे बैठकर लोग अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। सामने की भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं वृक्ष हो या कहीं छांव भरी जगह हो, वहाँ पर बैठकर अपना टाइम पास करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। मगर जो गर्मी का सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि मौसम विभाग कुछ राहत भरी खबर जरूर दे रहा है कि कहीं ना कहीं अगर बारिश होती है और बारिश अच्छी तादाद में होती है तो कहीं ना कहीं गर्मी के जो सितम है उससे राहत मिलेगी और लोगों को जो ये भीषण गर्मी का कहर है उससे कहीं ना कहीं राहत महसूस होगी। मगर फिलहाल जिस तरह से प्री मानसून की भी बात की जा रही है तो प्री मानसून भी मई का जो लास्ट वीक है उसमें और जून के लास्ट वीक में यहाँ पर बारिश की संभावना है। मगर अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में अगर टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी विभोर के कारण टेम्परेचर जहाँ पर 47.2 पहुँच गया था, वहाँ पर कहीं ना कहीं पश्चिमी विभोर से कहीं ना कहीं यहाँ पर राहत जरूर मिली, क्योंकि अब जो टेम्परेचर की बात की जाए तो 43-44 डिग्री टेम्परेचर कोटा में दर्ज किया जा रहा है। जी सरावनी। बिल्कुल राजेंद्र बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे। वही जावेद हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। जावेद, आपका रुख करूंगी, क्या अजमेर का नाम भी उन जिलों में शामिल है जहां पर बारिश की संभावना जताई जा रही है? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि अभी अजमेर का उसमें उन जिलों में नाम शुमार नहीं हुआ है जिनमें बारिश बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है, सिर्फ अनुमान लगाया है कि हो सकता है कि जब अन्य 10 जिलों के अंदर मौसम परिवर्तन होगा तो शायद कुछ राहत अजमेर जिले को भी मिल सकती है। लेकिन साफ तौर से जो ऑन रिकॉर्ड जो मौसम विभाग का है उसमें ऐसा कहीं भी नहीं दर्शाया कि अजमेर जिले में भी 2 दिन बाद बारिश हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो अभी जो प्रचंड रूप देखा जा रहा है मौसम का, उसको देखते हुए कहीं नहीं कहा जा सकता है कि किसी तरीके की कहीं मानसून हो या कोई मौसम में सर्द हवाएं चलें या आंधी तूफान चले, इस तरीके का कुछ भी अजमेर में अभी मौसम का जो परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है। जी बिल्कुल जावेद बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे। राजेंद्र, आपका रुख करूंगी क्योंकि जिस तरीके से गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है लगातार, और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को राहत केवल बारिश ही दिला सकती है। तो ऐसे में इन गर्मी के दिनों के दौरान लोग क्या कुछ विकल्प अपना रहे हैं अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए? श्रावणी, एक बात जरूर कहना चाहूँगा और इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि पश्चिमी विभोर के जो मध्य पाकिस्तान से उठा था उसके बाद में हवाओं में काफ़ी नमी देखने को मिली और साथ में ही जो 17 किलोमीटर की रफ्तार से हीट वेव जो आ रही थी उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। अमूमन अगर बात की जाए 1 बजे के बाद का जो समय होता है उसके बाद में लोग घरों से काफ़ी कम ही बाहर निकलते हैं और जो पेय पदार्थ हैं, शीतल पेड़ों की छाँव है और कूलर, पंखे, एसी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं। कहीं ना कहीं बारिश होती है तो कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। मगर अभी जो है कि लोग अपने आप को कहीं ना कहीं, जिस तरह से सामने की तस्वीर है वो तस्वीर बिल्कुल बता रही है कि किस तरह से मजदूर वर्ग जो है वो इस भीषण गर्मी से परेशान है, क्योंकि एक तो काम है और काम के साथ साथ इस भीषण गर्मी से भी बचना है। अगर
स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट जारी कर चुका है कि जो जिस तरह से लू का जो भयानक दौर है वो चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ रखा जाए, पेय पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इस लू से सुरक्षा ही एक बचाव है, क्योंकि यदि लू लग जाती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का स्वास्थ्य और डिहाइड्रेशन होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। राजस्थान में हाड़ौती संभाग की अगर बात की जाए तो हाड़ौती इलाका पथरीला इलाका है। यहाँ पर सैंड स्टोन और कोटा स्टोन जैसी कई खाने और कई तरह का पत्थर यहाँ पर निकलता है। तो अगर हाड़ौती की बात की जाए तब हाड़ौती में श्रावणी जब ये पत्थर गर्म होकर तपता है तो उसको ठंडा होने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हाड़ौती पथरीला इलाका है और पथरीला इलाका गर्म होने के बाद में ठंडक होने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो अगर रात को 12 से 1 बजे के बीच भी बात की जाएंगे तो लू भरी हवाएं यहाँ पर चलती है। तो कहीं ना कहीं हाड़ौती के लिए अगर प्री मानसून में पहले जिसे मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उस तरह से यदि बारिश होती है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत भरी खबर है और जनजीवन भी काफ़ी इससे प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो अस्पताल भी पूरी क्षमता के साथ अपनी ओपीडी देख रहा है। जी सरावनी। बिल्कुल राजवेंद्र, लगातार गर्मी का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। जावेद, आपका रुख करूंगी क्योंकि जिस तरीके से गर्मी जो है वो चरम पर है, ऐसे में बीमारी जो है वो कहीं ना कहीं मरीजों का आंकड़ा जो है, संख्या जो अस्पताल में गर्मी की वजह से बढ़ती जा रही होगी। इसके साथ ही लू को लेकर भी कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया गया है कि कई ऐसे जगह होंगे, कई ऐसे जिले होंगे जहाँ पर लू की थपेड़े जो है लोगों को लग सकती है। देखिए, अजमेर ने मौसम विभाग ने साफ तौर से अजमेर में जारी किया था कि अजमेर में बहुत ज़्यादा लू के थपेड़े चल सकते हैं और चल रहे हैं। इसको लेकर के काफ़ी बीमारियां जो है लोकल जो बीमारी है, जैसे डायरिया हुआ, दस्त हुआ, उल्टी हुए, ऐसी बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसको लेकर के पूरे जितने भी चिकित्सालय हैं भरे पड़े हैं बीमारियों से। इसको लेकर के चिकित्सा प्रशासन में पूरी तरीके से अलर्ट है। साफ तौर से यहाँ पर जो है लोकल स्तर के ऊपर लोगों ने अपनी एडवाइजरी जारी कर रखी है कि जिस तरीके से मौसम का जो प्रकोप है, भारी गर्मी पड़ रही है, आप कम से कम घरों से बाहर निकले। और लोगों ने कम से कम घरों से बाहर निकलना भी जारी कर रखा है, लेकिन बावजूद इसके बीमारियों ने अपना प्रकोप फैला रखा है। उसको लेकर के काफी ज्यादा स्थानीय प्रशासन भी चिंतित है। मौसम जो है, मौसम अपना रूप कम नहीं कर रहा है, गर्मी कम नहीं हो रही है, उसको लेकर के खासी लोगों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल जावेद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।